आसिम मुनीर ने पैगाम भिजवाए थे अमेरिका को, सऊदी अरेबिया को, टर्की को कि इंटरवीन करके खत्म करवाएं। तो यह बताया जाता है कि दोनों भाइयों ने आसिम मुनीर से यह कहा कि भाई पैर तुझे पकड़ने पड़ेंगे हमें, यानी कि मुनीर को एक नया मेडल मिलने वाला है सरेंडर करने के लिए। बैटल का ऑब्जेक्टिव था इनको एक सबक सिखाने का, तो वो ऑब्जेक्टिव तो आपने कंप्लीट कर लिया, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। मेरे पास खबरें हैं कि आसिम ने ये, मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के अंदर से खबरें दे रहा हूँ, पता नहीं, वाज वेरी रिलक्टेंट टू रिस्पॉन्ड, और जो हमने शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर किए वर्सेस इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी मजबूरी के तौर पर इसने किए हैं। कल पाकिस्तानी एयरफील्ड 11 एयरफील्ड के ऊपर आपने डायरेक्टली अटैक करा है। भारत हमारे कहे से मानेगा नहीं। शाहबाज शरीफ की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट बात कर सके। आसिम मुनीर का कब्जा, इमरान अभी तक कैद में है, मैंडेट आपका छिराया हुआ है, डाकू लुटेरे बैठे हुए हैं। अमेरिका के भी वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास और चाइना के भी वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास। अब दोनों के ऊपर इतनी जोर से प्रहार जब होगा, इंडस वाटर ट्रीटी अब ऑफ द टेबल है। हम पानी रिज्यूम नहीं करेंगे और जो इंफॉर्मेशन है वाटर शेयरिंग की, वो भी हम पाकिस्तान के साथ नहीं करने वाले। जेडी वांस ने नरेंद्र मोदी को फोन किया शुक्रवार की दोपहर को कि भाई पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है। आसिम मुनीर का फोन गया अमेरिका के एनएसए के पास। नमस्ते साथियों, जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत के एक के बाद एक अटैक के बाद पाकिस्तान की 8 एयरबेस के तबाही होने के बाद पाकिस्तानी पीएम और पाकिस्तानी आर्मी चीफ चाइना की फॉरेन मिनिस्टर से बात की, जिसके बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से बात हुआ कि पाकिस्तान चाहता है भारत और पाकिस्तान के युद्ध विरोधी है, इसलिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा है कि पाकिस्तान भारत की मार से बचना चाहता है, इसलिए चाइना के पास गया। चाइना की फॉरेन मिनिस्टर भारत से बात की, और उसके बाद अमेरिका की एनएसए, भारत की एनएसए अजीत डोभाल से बात की। वो भी एक ही बात कह रहा है कि पाकिस्तान के आसिम ने अमेरिका की एनएसए से बात की, जिसके बाद अमेरिका की एनएसए भारत की एनएसए से बात किया। वो भी एक ही बात कह रहा है कि भारत की मार से पाकिस्तान अब छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए युद्ध विरोधी करना चाहता है। इस युद्ध विरोधी के लिए भारत ने बहुत शर्त की, जिसमें एक इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने जो सस्पेंड किया, इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट जो भारत ने सस्पेंड किया था, वो सस्पेंड ही रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर और कोई भी ट्रीटी नहीं होगा। इससे एक दिन पहले पाकिस्तान भीख मांग रहा था भारत से बात करने के लिए। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने बोला कि हम भारत से बात करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने फोन किया किसको? वॉशिंगटन में, तुर्की को, चाइना को, इवन की यूनाइटेड नेशंस में भी ये भीख मांगते हुए खटखटाने चले गए। क्यों? क्योंकि भारत ने इनकी फाड़ के रख दी थी। सो अब भारत ने, आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब यहीं पर चीजें थोड़ी सी डिलीशियस होती हैं। दोस्तों, पहली बात है, हम टेबल पर नहीं गए, वो टेबल पे नीचे लेटकर फुट मैट की तरह हमारे पास आया पाकिस्तान, और हम वहां पे पहुंचे एज चैंपियंस, और हमने कुछ शर्तें रखी हैं। ये शर्तें गवर्नमेंट की तरफ से हैं। आपने सोचा, देखा होगा, शहबाज शरीफ ने कोई भी आकर ये बोला कि भाई हम जीत गए। मोदी जी की तरफ से और हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, और हम लोगों को बोल दिया टोन डाउन करो, बिकॉज देयर इज समथिंग बिग विच इज गोइंग टू कम। व्हाट इज दैट? फर्स्ट, हमने टेबल पे बोला अमेरिका को 3 शर्तें हैं हमारी। अमेरिका मान गया, पाकिस्तान ने बोला हम तो साइन करने के लिए तैयारी बैठे हैं। 71 में भी किया था, अभी भी कर देंगे। और ये तस्वीर, ये याद रखना, ये वाला काम हुआ है इस बार। शर्त नंबर 1, इंडस वाटर ट्रीटी अब ऑफ द टेबल है। हम पानी रिज्यूम नहीं करेंगे और जो इंफॉर्मेशन है वाटर शेयरिंग की, वो भी हम पाकिस्तान के साथ नहीं करने वाले। अब पानी को हम कंट्रोल करेंगे। हम जहां पे मन करेगा वहां पर डैम बनाएंगे, डैम्स बनाकर पानी को अपने कंट्री में यूज करेंगे। कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं आएगी, कोई वर्ल्ड बैंक नहीं आएगा, एंड नो वन विल ट्राई टू स्टॉप अस ऑन दिस। पाकिस्तान मान गया है। सेकंड, अगर फ्यूचर में कभी भी कोई अटैक हुआ हमारे ऊपर, टेरर अटैक ऑन इंडियन सॉइल, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इट विल नॉट बी कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, ये तो फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने काम कर दिया। नॉट एट ऑल। इट विल बी ट्रीटेड एज अ डेक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय पाकिस्तान इटसेल्फ।
आपने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया, उसने बोल दिया कि हमने मेडिएट किया है और काम हो गया। ऐसा नहीं है, हमने कुछ ट्रंप से भी मांगा है। अब ट्रंप को क्या बोला, यूएसए की कुछ जो मीडिया है उन्होंने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को प्रॉमिस किया है एक हिस्टोरिकल ट्रेड डील साइन करने वाले हैं भारत के साथ, यानी कि एक एवरेज हैंडशेक नहीं होगा। द डील विल बी हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनटू आवर इकोनॉमी। अब यूएसए की जो कंपनियां हैं दे आर गोइंग टू प्रिपेयर कि वो चाइना से बाहर निकलेंगी और भारत में आएंगी। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, जॉब्स, ये सब कुछ भारत में आने वाले हैं, इंक्लूडिंग हथियार। We are talking about an economic shift completely, which will launch India into a superpower club of manufacturing. दोस्तों, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है वो अगर तभी आती है अगर आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो। और नरेंद्र मोदी को फोन किया शुक्रवार की दोपहर को कि भाई पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है। आसिम मुनीर का फोन गया अमेरिका के एनएसए के पास, और अमेरिका के जो एनएसए हैं आप सब लोग जानते हैं, रूबियो, वो वहां के विदेश मंत्री भी हैं, उनके पास एनएसए का अतिरिक्त चार्ज है। और उन्होंने फिर भारत के विदेश मंत्री 7 मई को उन्होंने बात की एस जयशंकर से, 8 मई को। इससे पहले एस जयशंकर से बात उनकी 1 मई को भी हुई थी, जब तक भारत ने अटैक नहीं किया था। इस दौरान फिर जब 7 मई को अटैक कर दिया तो 8 मई को जेडी वांस ने फोन किया एस जयशंकर को। 7 मई को ही हमारे एनएसए ने भारतीय जो स्ट्राइक की थी आतंकी ठिकानों पर, उसके बारे में अवगत कराया रूबियो को कि साहब हमने ऐसे ऐसे किया है, जो वहां के एनएसए हैं, विदेश मंत्री हैं। इस तरीके से यह चैनल चलने की शुरुआत हुई। और भारत ने, एस जयशंकर ने 8 तारीख को जब उनकी बात हुई जेडी वांस के साथ, तब उन्होंने, रूबियो के साथ, तब उन्होंने, एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि हम मध्यस्थता नहीं चाहेंगे, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान स्वयं इनिशिएट करे, खुद अपनी तरफ से चलकर आए, तब जाकर हमारे हमले रुकने वाले, इससे पहले हम नहीं रुकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वांस को इस सब नेताओं से बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने मोदी से भी बात की, शहबाज शरीफ से भी बात की, एस जयशंकर से बात की, आसिम मुनीर से, अजीत डोभाल, आसिम मलिक जो वहां का एनएसए है पाकिस्तान का, सबसे अलग अलग बातचीत की। और ये सारी बातें रूबियो ने खुद एक्स पर, सोशल मीडिया हैंडल है जो उनका, उस पर पोस्ट करके ये बताई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली, वॉशिंगटन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तार किस तरीके से जुड़े हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ये खबर छापी है कि जेडी वांस ने शुक्रवार की दोपहर नरेंद्र मोदी से बातचीत की है, और उसी के बाद सारी चीजें शुरू हुई हैं। नरेंद्र मोदी को जेडी वांस ने बताया कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के पैर पकड़ लिए हैं। आसिम मुनीर ने कभी भी किसी अमेरिकी अधिकारी से, किसी अमेरिकी नेता से आज तक बातचीत नहीं की थी, लेकिन आसिम मुनीर ने इनिशिएट किया। उसने वहां के एनएसए से भी बातचीत की, रूबियो से बातचीत की, और उनके पैर पकड़े कि भाई आप बचाओ। उसके बाद यह सारा कुछ घटनाक्रम शुरू हुआ। देखिए,